एवरीवन, माय नेम इज निधि भटनागर एंड वेलकम यू ऑल इन दिस चैनल। तो आज की वीडियो में हम क्या सीखेंगे? देखो, आज हम करने वाले हैं क्लास 5 का एसएसटी का पहला चैप्टर ग्लोब्स एंड मैप्स। अच्छा चैप्टर है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ध्यान से समझना, ठीक है। द शिप स्लोली डिसअपियर्स एट द हॉरिजन। अब यहाँ पर आपको ना एक शिप दिखा रखा है, द शिप्स बिकम स्मॉलर एंड स्मॉलर। तो जो शिप होती है ना, छोटी होती चली जा रही है, जैसे जैसे आपसे दूर होती जाएगी वैसे वैसे आपको ये छोटी दिखाई देती चली जाएगी। ऐसा ही होता है ना। द बो फर्स्ट, पहले धीरे धीरे इसका बोट जो है वो डिसअपियर होता है, ग्रेजुअली द मस्ट, ठीक है। पहले बो होता है, फिर मस्ट होता है, और इसके पार्ट होते हैं, ठीक है। बो और मस्ट इसके पार्ट होते हैं, नीचे वाला पार्ट, ऊपर वाला पार्ट, ठीक है। तो ये बोल रहे हैं बेसिकली, मोटा माटी कुछ नहीं आएगा इसमें से, बस आपको बता रहे हैं कि ये दूर होती जा रही है, क्षितिज के पार जा रही है, ठीक है। द स्लो वैनिशिंग ऑफ अ शिप हमें क्या बताती है? दैट द शेप ऑफ द अर्थ इज राउंड। धीरे धीरे इसका जो है आंखों से ओझल हो जाना हमें क्या बताता है? वैनिश हो जाना मतलब गायब हो जाना आंखों के सामने से, ठीक है। तो क्या बताता है कि अर्थ जो है वो राउंड है, नॉट फ्लैट। अर्थ कोई फ्लैट नहीं है, वरना तो उधर गिर जाती है। शेप ऑफ द अर्थ की बात करो भाई, देखो शेप ऑफ द अर्थ यानी कि अर्थ का आकार कैसा है। इन एंशियंट टाइम्स, प्राचीन समय में क्या होता था? पीपल बिलीव्ड, लोगों का विश्वास था दैट द अर्थ वाज फ्लैट, कि जो धरती है ना वो बिल्कुल फ्लैट है। फर्डिनेंड मैगेलन, ये कौन थे? एक पोर्चुगीज एक्सप्लोरर थे, एक पुर्तगाली नाविक थे। एक्सप्लोरर कौन होता है? नाविक भी नहीं होता, बल्कि खोजकर्ता बोल सकते हैं, जो खोज करते थे। कहाँ खोज करते थे? जैसे शिप वगैरह में जाते थे, नई नई जगहें खोज करते थे, तो सेल अराउंड द अर्थ। इन्होंने क्या किया? फर्डिनेंड मैगेलन का नाम अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। इन्होंने क्या किया? अर्थ का पूरा चक्कर लगाया एंड प्रूव किया दैट इट इज़ राउंड इन शेप, कि ये भाई जो है वो शेप में राउंड है। तो पहला क्वेश्चन तो यहीं से ही बन सकता है कि भाई हु वाज फर्डिनेंड मैगेलन, या फिर किसने प्रूव किया था? हु प्रूव दैट द अर्थ इज राउंड इन शेप, ठीक है। तो ये आंसर बन जाएगा। हाउ एवर, फिर भी इट इज़ नॉट परफेक्टली राउंड। हम ये नहीं कह सकते कि अर्थ जो है वो बिल्कुल कैसी है, बिल्कुल ही परफेक्टली ऐसे पूरी गोल है, नहीं, ऐसी नहीं है। इट इज़ राउंड लाइक एन ऑरेंज, ये ऑरेंज की शेप की तरह होती है। बल्जिंग इन द मिडल एंड स्लाइटली फ्लैट एट द टॉप, ये साइडों से थोड़ी सी बल्जी होती है, यानी हम यहाँ दोनों तरफ देख सकते हैं, थोड़ी फैलाव होता है इसमें, और यहाँ से दोनों पोर से हम देख सकते हैं थोड़ी ये फ्लैट होती है। द एक्सट्रीम नॉर्थ एंड द एक्सट्रीम साउथ पॉइंट्स टू द अर्थ आर कॉल्ड द पोल्स। अब देखो, अर्थ होती है, अर्थ के ऊपर ये वाला पोर्शन जो होता है नॉर्थ पोल कहलाएगा, और ये वाला पोर्शन हमारा साउथ पोल कहलाता है, ठीक है। द एक्सट्रीम नॉर्थ, पूरी तरह से नॉर्थ में जाएं तो वो नॉर्थ पोल है, और साउथ में जाएं तो वो साउथ पोल है। तो देयर इज़ अ नॉर्थ पोल एट द टॉप एंड साउथ पोल एट द बॉटम। ग्लोब क्या होता है? ग्लोब इज़ अ मॉडल ऑफ द अर्थ। यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज़ अ ग्लोब? सो ग्लोब इज़ अ मॉडल ऑफ द अर्थ, या फिर हम कह सकते हैं ग्लोब इज़ अ ट्रू मॉडल ऑफ द अर्थ। ग्लोब्स आर ऑलवेज माउंटेड ऑन एन एक्सल स्टैंड। देखो, आप देख सकते हो यहाँ पर एक एक्सल स्टैंड है, ये है ना, ये इसके ऊपर माउंटेड है, मतलब एक तरीके से इसी के ऊपर बना हुआ है ना, माउंट किया हुआ है, लगाया हुआ है बोल सकते हैं, ठीक है। तो ग्लोब्स आर ऑलवेज माउंटेड ऑन एन एक्सल स्टैंड। द एक्सल्स टिल्ट इज़ द सेम एज द टिल्ट ऑफ द अर्थ्स एक्सेस। अब आप देखो, इसका थोड़ा झुकाव है, ये थोड़ा झुका हुआ है, ऐसे ही टिल्ट, ऐसा ही झुकाव जिसे हम बोल सकते हैं, सेम होता है अर्थ का भी अपने एक्सेस पर, अपने रास्ते पर, राइट, जिस पर वो घूमती है ना। रास्ते को तो ऑर्बिट बोलेंगे, एक्सेस हो गया इस तरह का पॉइंट, ये देखो इस तरह का अर्थ का भी एक पॉइंट एक्सेस है। द ग्लोब एक्यूरेटली रिप्रेजेंट्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉन्टिनेंट्स एंड ओशंस ऑन द अर्थ। तो ग्लोब जो है ना, बिल्कुल एक्यूरेटली बता देता है कि भाई कहाँ पर कॉन्टिनेंट्स हैं, कहाँ पर ओशंस हैं। अब प्रश्न बनेगा यहाँ पर डिसएडवांटेजेस ऑफ ग्लोब। ग्लोब के क्या नुकसान होते हैं? बेसिकली हम कह सकते हैं कि ग्लोब से ही हम सब कुछ पता नहीं लगा सकते ना। अ ग्लोब डज नॉट शो डिटेल्स ऑफ लैंड फॉर्म्स, हमें डिटेल में नहीं बता पाता ग्लोब जो है, मोटा माटी बता देगा लेकिन डिटेल में नहीं बता पाता है। लोकेशन ऑफ द स्मॉल टाउन्स नहीं बता पाता, बड़े बड़े देश ही तो आप देखते हो, छोटे छोटे टाउन तो नहीं बता पाता, लेकिन मैप बता लेता है, ठीक है। एंड सच इन्फॉर्मेशन, मतलब अदर सच इन्फॉर्मेशन, छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन, हम बारीकियाँ हम बोल सकते हैं, वो हमें ग्लोब से नहीं मिल पाती। दे डू नॉट शो द एंटायर अर्थ एट अ टाइम। अब आप ग्लोब देखोगे तो आपको एक बार में एक ही साइड से दिखेगा, मैप खोलोगे तो पूरा दिख जाएगा, ग्लोब देखोगे तो वो एक बार में पूरा एंटायर अर्थ को नहीं दिखा पाता। लार्जर ग्लोब्स आर डिफिकल्ट टू हैंडल, बड़े बड़े ग्लोब्स जो होते हैं उनको कहीं ले जाना भी काफ़ी मुश्किल हो जाता है। इट इज़ ऑल्सो डिफिकल्ट टू कैरी देम अराउंड, है ना, हम ग्लोब को लेकर इधर उधर नहीं घूम सकते, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कैरी द ग्लोब, ठीक है। अब आते हैं मैप पे, ये पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए, डिसएडवांटेजेस लिख पाए जा सकते हैं। मैप क्या होता है? वर्ड मैप ऑल्सो रिप्रेजेंट्स द अर्थ, वर्ड मैप जो होता है वो भी अर्थ को ही रिप्रेजेंट करता है।
इट इज़ अ ड्राइंग। अब अगर आए व्हाट इज़ अ मैप, तो इट इज़ अ ड्राइंग ऑफ द वर्ल्ड ऑन अ फ्लैट सरफेस और पेपर। एक ड्राइंग होती है पूरे संसार की फ्लैट सरफेस या फिर पेपर पर। मैप्स शो करते हैं स्पेसिफिक डिटेल्स ऑफ एरियाज़ को वेरी वेल, बहुत अच्छे तरीके से। दे आर ऑल्सो वेरी कन्वीनियंट टू कैरी। और मैप्स को तो आपने तय बनाया पेपर, आप आराम से कहीं पर भी ले जा सकते हो। टाइप्स ऑफ मैप की बात करें तो देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ मैप्स बहुत प्रकार के होते हैं, सच एज पॉलिटिकल मैप्स, फिजिकल मैप्स एंड डिफरेंट द नहीं थेमेटिक मैप्स। ठीक है, 3 होते हैं। एंड डिफरेंट थेमेटिक मैप्स, अलग अलग प्रकार के थेमेटिक मैप्स भी होते हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि भाई पॉलिटिकल मैप क्या होता है। तो अ पॉलिटिकल मैप, यहाँ से देखो, अ पॉलिटिकल मैप ऑफ अ कंट्री किस चीज़ को शो करता है, द पॉलिटिकल फीचर्स को, भाई कहाँ पर राज्य कहाँ बने हुए हैं, प्रोविंसेस यानी प्रांत कहाँ पर हैं, कैपिटल सिटीज़ कहाँ पर हैं, जैसे कि दिल्ली आपका देश का कैपिटल हो गया, या फिर आप किसी भी स्टेट के कैपिटल पूछ सकते हैं, है ना। मेजर टाउन्स बताए जाते हैं उसमें, तो सब चीज़ें जो हैं पॉलिटिकल मैप में शो होती हैं, मोटा मोटी जगहें। फिजिकल मैप जो है वो शो करता है लैंड फॉर्म्स एंड वाटर बॉडीज़ को, जैसे कि माउंटेन्स कहाँ हैं, प्लेन जगहें कौन सी हैं, प्लेट्यू यानी कि टेबल लैंड कहाँ पर है, वैली यानी कि घाटियाँ कहाँ पर हैं, रिवर्स नदियाँ कहाँ कहाँ पर हैं, सीज यानी समुद्र के बारे में, ओशियंस के बारे में। ठीक है, तो फिजिकल मैप और पॉलिटिकल मैप अंतर समझ में आया। यही अंतर आपको लिख कर आना भी होगा। अपार्ट फ्रॉम पॉलिटिकल एंड फिजिकल मैप्स देयर आर ऑल्सो थेमेटिक मैप्स। इनके अलावा थेमेटिक मैप्स भी होते हैं विच शोज द स्पेशल फीचर्स ऑफ अ रीजन, जो उस जगह के स्पेशल फीचर्स को बताते हैं। जैसे कि थेमेटिक मैप्स इंक्लूड्स मैप्स शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल, तो बताते हैं भाई रेनफॉल कहाँ कहाँ होता है, वेजिटेशन कहाँ कहाँ क्या उगाया जाता है, मिनरल्स के बारे में जानकारी मिलती है, इंडस्ट्रीज़ के बारे में जानकारी मिलती है। साइन एंड सिंबल्स की अगर हम बात करते हैं तो मैप्स यूज़ वेरियस साइंस एंड सिंबल्स टू डिपिक्ट डिफरेंट फीचर्स। मैप्स में बहुत सारे साइन और सिंबल्स जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं, बहुत सारे साइन और सिंबल मैप में बने होते हैं। ठीक है, इफ़ यू सी अ मैप, अगर आप मैप को देखते हो क्लोजली बहुत पास से, यू विल फाइंड साइंस एंड सिंबल्स जो डिपिक्ट करते हैं कि भाई रिवर्स कहाँ हैं, रोडवेज कहाँ हैं, रेलवेज कहाँ हैं, टेम्पल्स कहाँ हैं, स्कूल्स कहाँ हैं, ये सब हम देख सकते हैं। इनके साइन और सिंबल बने हुए होते हैं, मोटा मोटी बने हुए होते हैं। ठीक है, आप पूरी नदी थोड़ी ना बहा कर दिखाएंगे आपको, तो इनके साइन या सिंबल बने हुए होंगे जिससे आप पहचान सकते हो कि इस जगह पर नदी है। प्लस का साइन है तो आप पहचान सकते हो कि भाई यहाँ पर हॉस्पिटल है। दीज साइन एंड सिंबल्स आर ऑल्सो नोन एज कन्वेंशनल साइन एंड सिंबल्स। हम इन साइन और सिंबल्स को कन्वेंशनल साइंस एंड सिंबल्स भी कहते हैं। ईच मैप कंटेन्स अ की, हर मैप की अपनी की होती है। की नीचे आपको दी हुई होती है। की का मतलब होता है आपको बता रखा होगा कि प्लस का मतलब क्या है, मान लो, या कोई भी साइन या सिंबल का क्या मतलब होता है। और अ लेजेंड टू हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द सिंबल्स। ठीक है, तो जिससे हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं सिंबल्स को यूज़ होना मैप, जो भी मैप पर यूज़ हुए हैं। कलर्स ऑन अ मैप की अगर हम बात करते हैं, यानी कि मैप के ऊपर रंग। अ मैप डिपिक्ट्स डिफरेंट लैंड फॉर्म्स। मैप जो होते हैं वो डिफरेंट लैंड फॉर्म्स को भी दिखाते हैं और वाटर बॉडीज़ को भी दिखाते हैं थ्रू डिफरेंट कलर्स। ठीक है, तो अलग अलग कलर्स होंगे। माउंटेन का कलर अलग होगा, लैंड फॉर्म्स का कलर अलग होगा। ग्रीन कलर होना मैप किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, प्लेन्स को। ठीक है, वाइल अगर हम येलो कलर की बात करें तो वो डेजर्ट यानी कि रेगिस्तान को दिखाता है। माउंटेन्स एंड हाईलैंड्स आर रिप्रेजेंटेड बाय ब्राउन। माउंटेन्स और हाईलैंड्स जो हैं वो ब्राउन कलर से डिपिक्ट होती हैं, वाइल जबकि हम ओशियंस और अदर वाटर बॉडीज़ जो होती हैं वो ब्लू कलर से होती हैं। कलर्स पूछे जाते हैं, अच्छे से याद कीजिएगा। नेक्स्ट आते हैं डायरेक्शंस की बात करते हैं। डायरेक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टडी मैप्स। कोई मैप की स्टडी करने के लिए डायरेक्शन भी बेइंतहा ज़रूरी होते हैं। दे आर यूज्ड टू करेक्टली लोकेट अ प्लेस ऑन अ मैप। तो डायरेक्शंस जो हैं वो करेक्टली भाई कोई जगह कहाँ पर है उसको बताने के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो देयर आर 4 मेन डायरेक्शंस, 4 मेन डायरेक्शंस होती हैं मैप पे। कौन कौन सी होती हैं भाई, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, 4 मेन हो गई। इसके अलावा 4 सब डायरेक्शनल भी होती हैं, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में होती है। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन हो गई, साउथ ईस्ट और ईस्ट के बीच में साउथ ईस्ट हो गई, साउथ वेस्ट के बीच में साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट के बीच में नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन हो गई। ठीक है, स्केल की क्या बात होती है भाई, यू विल फाइंड अ स्मॉल रूलर लाइक सिंबल। आपको रूलर लाइक सिंबल मिलेगा ऑन द लोअर राइट साइड मैप में। तो दिस इज कॉल्ड अ स्केल ऑफ अ मैप। अब देखो स्केल कैसे, क्योंकि अगर मान लो कि आपको कोई जगह दिखानी है कि वो 20 किलोमीटर दूर है, आप 20 किलोमीटर दूर थोड़ी ना मैप पे बना सकते हैं। तो हम स्केल बना लेते हैं कि 2 इंच का मतलब वही 2 सेंटीमीटर का मतलब हो गया, मान लो कि वो 20 किलोमीटर है, ऐसे करके ऐसे स्केल बना लेते हैं। स्केल इज़ यूज्ड बिकॉज इट इज़ नॉट पॉसिबल टू शो एक्चुअल डिस्टेंस। कोई जगह तो 150-150 किलोमीटर दूर है, कैसे बनाओगे। ठीक है, बिटवीन प्लेसेस ऑन अ मैप। तो इट इज़ अ रेशो। ये क्या होता है भाई, रेशो होता है बिटवीन द डिस्टेंस ऑन अ मैप एंड द रियल डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड। तो रेशो होता है, मान लो कि हमने बना दिया
100 किलोमीटर है, ठीक है, कोई जगह 100 किलोमीटर है तो 1 सेंटीमीटर से हम बताएंगे। तो 200 किलोमीटर है तो कितना हो गया, 2 सेंटीमीटर की दूरी दिखाएंगे उन जगहों के बीच में। एंड दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करना, शेयर करना, कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में लिखना, ठीक है। लैंडफॉर्म की डेफिनेशन दे रखी है, पढ़ लेना। लैंडफॉर्म का मतलब होता है टाइप ऑफ अ लैंड ऑन अर्थ सरफेस, की भी किस तरह का लैंडफॉर्म है। वहाँ पे माउंटेन्स हैं, वहाँ पे प्लेट्यूज़ हैं, यहाँ पर प्लेन जगह है। प्लेट्यू कैसी होती है बेटा, प्लेट्यू होती है टेबल लैंड, इस तरह की लैंड होगी। आप चलते जाओगे एक ऊंचाई की जगह आएगी, फिर ऊपर जाओगे प्लेन जगह आएगी, फिर नीचे उतर जाना, तो टेबल जैसा लैंड होता है प्लेट्यू, ठीक है। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।